हेलो स्टूडेंट। मैं सलीम कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में क्लास 10th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है जो कि है दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। इस प्रश्नावली में काफी क्वेश्चन किए थे और काफी कॉन्सेप्ट सीखे थे। इस प्रश्नावली में आगे के 3.2 का क्वेश्चन 3 चल रहा था, जिसमें पॉइंट 1 और पॉइंट 2 कंप्लीट कर लिया था और पॉइंट 3 को देखते हैं क्या किया। पॉइंट 3 दिया गया है कि 3/2 x प्लस 5/3 y बराबर 7 कामा 9x माइनस 10y बराबर 14। इन समीकरणों के द्वारा ये चेक करना है कि ये समीकरण दोनों संगत है या असंगत। पॉइंट 3 है जिसमें 3/2 x प्लस 5/3 y बराबर 7 को समीकरण 1 बनाएंगे और 9x माइनस 10y बराबर 14 को समीकरण 2। तो लिखते हैं 3/2 x प्लस 5/3 y बराबर 7। ठीक है, अब क्या करते हैं, 3 की गुणा 3 के साथ, 2 की गुणा 5 के साथ और बटे में दोनों का गुणनफल 6 3 गुणे 3x प्लस 5 गुणे 2y बराबर 7। तो अब 7 के नीचे 1 मान लिया और क्रॉस गुणा कर दिया। ठीक है, तो 7 की गुणा 6 से और इसकी गुणा 1 से, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 10y बराबर 7 की गुणा 6 से 7 6 42। इसको मान लिया समीकरण। आप इसको मान लेते हैं, अभी नहीं समीकरण। ठीक है, 42 इधर प्लस का है, उधर आएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 10y माइनस का 42 बराबर 0। ये समीकरण। ठीक है, अब इसको उतार 9x माइनस का 10y बराबर 14। 9x माइनस का 10y बराबर, तो प्लस का है इधर 14, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 14 बराबर 0 समीकरण 2। ठीक है, अब क्या कहते हैं, समीकरण 1 की तुलना मानक समीकरण ax a1x प्लस b1y प्लस c1 से करते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर करते हैं। देखो, x के गुणांक की x से तुलना और y के y से तुलना, और बचेगा जो अचरफल होगा ये c। तो समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 से करते हैं x के साथ। तो समीकरण 1 में x का क्या है 9, तो a बराबर हो गया हमारा 9 कामा b बराबर 10, y के साथ गुणांक में क्या माइनस का 10 कामा c बराबर क्या माइनस का 42। फिर समीकरण 2 की तुलना मानक समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 से करने पर समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर करते हैं। देखो समीकरण 2 में क्या है, a2x, समीकरण 2 में x का गुणांक क्या है 9 है, और तो समीकरण 1 में b बराबर प्लस का 10 है, क्योंकि देखो 9x प्लस 10y माइनस का 42 है, तो a बराबर 9, b बराबर 10, c बराबर माइनस का 10। ठीक है, समीकरण 2 में a2x यानी a2 क्या हुआ है x के साथ क्या है a2 बराबर 9 कामा b2 बराबर क्या माइनस का 10 कामा c2 बराबर माइनस का 14।
माइनस का 14, C2 बराबर 9 तुलना की एक्स के साथ वाई के साथ, एक्स का गुणांक यहाँ पे A2 है, यहाँ पे 9 है, तो A2 बराबर 9, फिर यहाँ पे वाई के साथ क्या -10 और यहाँ पे B2 बराबर -10, बचा क्या माइनस का 14, C2 बराबर -14। ठीक है, अब देखते हैं A1/A2 और B1/B2, C1/C2 को चेक करते क्या आता है। तो लिखते हैं A1/A2, A1 का मान क्या है 9, A2 का मान 9। ठीक है, फिर देखते हैं B1/B2, B1/B2 का मान क्या है, B1 का मान है ये है A1 B1 C1 और B1 का मान है 10 बटे और B2 का मान है -10। अब देखें C1/C2 बराबर, C1 का मान क्या है -42 बटे C2 का मान है -14। ठीक है, तो देखते हैं, देखो A1/A2 का मान है 9/9 और B1/B2 का मान 10/10, यानी एक यहाँ पे इसको हल करेंगे तो 9 1 ठीक है, 9/9 और 10/-10, C1/C2 -42 बटे -14, तो माइनस माइनस ये कट जाएगा। ठीक है, तो C1 14 × 14, 14×3 = 42। ठीक है, C1/C2 बराबर होगा 3/1। ठीक है, यहाँ पे भी हल हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे छोटा कर देते हैं, बराबर 1/1, इसको भी कर देते हैं, तो बराबर हो जाएगा -1/1। ठीक है, तो देखते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C, अर्थात क्या है A1/A2 यानी 1/1 बराबर -1/1 और बराबर का 3/1। क्या ये आपस में बराबर 1/1 बराबर -1/1, यानी 1 और -1 और फिर 3/1 क्या बराबर है? नहीं, ये नहीं बराबर है, ये नहीं बराबर। ठीक है, तो ये A1/A2 बराबर नहीं है, B1/B2 ये बराबर नहीं है C1/C2। ठीक है, तो लिखते हैं A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, अर्थात 1/1 बराबर नहीं है -1/1। ठीक है, क्योंकि प्लस का 1 और माइनस का 1 बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरणों का हल अद्वितीय है, अतः रैखिक समीकरणों का युग संगत होगा। ठीक है, क्या पढ़ा था पॉइंट 1 में, यानी A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, तो समीकरणों का हल अद्वितीय होगा और दोनों रैखिक समीकरणों का युग संगत होगा। ठीक है, लिखते हैं समीकरणों का हल अद्वितीय है, अतः रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है। ठीक है, यानी क्या किया, सबसे पहले समीकरण 1 बनाया, फिर समीकरण 2 बनाया,
इसको हल किया तो समीकरण एक बना, 9x प्लस का 10y माइनस का 42 बराबर 0। ठीक है, और फिर 9x माइनस 10y माइनस 42 बराबर 0। समीकरण एक की तुलना मानक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 से बराबर 0 से करने पर, तो a1 बराबर 9, b1 बराबर 10, c1 बराबर माइनस 42। समीकरण दो की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 से करने पर, तो a2 बराबर 9, b2 बराबर माइनस का 10, c2 बराबर माइनस का 14। तो देखा a1 बटे a2 क्या आया, a1 का मान 9, a2 का मान भी 9, तो 1 बटे 1 आ गया। b1 बटे b2 बराबर क्या, b1 का मान है 10, b2 का माइनस का 10, तो ये क्या होगा, इसको हल किया तो माइनस 1 बटे। ठीक है, फिर c1 बटे c2 माइनस का 42 बटे माइनस का 14, इनको काट के माइनस माइनस कर दिए, 14 का 14 और 14 3 42, तो क्या है c1 बटे c2 3 बटे 1। अब देखते हैं, देखो अब काफी जो स्टूडेंट कहेंगे कि एक बटे एक बराबर एक होता है, फिर माइनस का एक बटे एक, देखो यहाँ पे एक हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का एक होगा, तो प्लस का एक माइनस का एक क्या बराबर होंगे, नहीं बराबर होंगे, क्योंकि माइनस का एक जो होता है जीरो से छोटा होता है और प्लस का एक बड़ा होता है जीरो से, तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, और c1 बटे c2 3 बटे 1, तो क्या लिखते हैं a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, यानी तीनों आपस में बराबर नहीं है, अर्थात ये होता है बराबर नहीं है, अगर होगा बीच से काट देंगे, बराबर नहीं, ये इसका मतलब डज नॉट। तो एक बटे एक बराबर नहीं माइनस का एक बटे एक, और ये बराबर नहीं 3 बटे एक, तो a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2, अर्थात एक बटे एक बराबर नहीं माइनस का एक बटे। तो समीकरणों का हल अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब होता है कि दोनों समीकरण ग्राफ में एक दूसरे को एक बिंदु पे प्रतिच्छेदित करेंगे, इससे समीकरणों का एक ही हल प्राप्त होगा। ठीक है, अतः रैखिक समीकरणों का योग संगत होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट 5 दिया गया है कि 5x माइनस 3y बराबर 11 माइनस का 10x प्लस का 6y बराबर माइनस का 22, इसको संगत या असंगत है या नहीं देखना है। तो इसको समीकरण एक बनाएंगे, इसको समीकरण दो बनाना है। सबसे पहले समीकरण एक और दो बनाना है, फिर समीकरण एक और दो की तुलना मानक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करनी है। समीकरण दो की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करनी है। सबसे पहले ए बी सी के मान निकालें, तो लिखते हैं 5x माइनस 3y और ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, 0 समीकरण एक पर। ठीक है, फिर माइनस का 10x प्लस का 6y, अब ये 22 माइनस का इधर आएगा प्लस का, 22 बराबर 0, यह समीकरण दो। अब समीकरण ए की तुलना मानक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 से करते हैं। देखते हैं, मानक समीकरण ए की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, देखते हैं, देखो a1x प्लस b1y प्लस c1, समीकरण एक में x के साथ में गुणांक में क्या है 5, तो a1 बराबर 5 कामा b1, b1 बराबर माइनस b1y, यहाँ पे गुणांक में y के साथ क्या माइनस का 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 कामा c1 बराबर क्या है माइनस का 11। फिर लिखते हैं समीकरण दो की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, करते हैं। देखो समीकरण दो में x का गुणांक क्या माइनस का 10, y का 6 और स्थिरांक अचर पद क्या है 22, तो लिखते हैं a2
बराबर माइनस का 10, B2 बराबर 6, C2 बराबर 22। ठीक है, अब देखते हैं क्या करते हैं। A1 बटे A2 बराबर क्या आ रहा, B1 बटे B2 क्या आ रहा, C1 बटे C2, इसको निकालते हैं। तो A1 बटे A2 बराबर, A1 का मान क्या है 5, A2 का मान है माइनस का 10, 5 एक 5, 5 2 10, A1 बटे A2 माइनस का 1/2। फिर देखते हैं B1 बटे B2, B1 बटे B2 बराबर, B1 का मान क्या है माइनस का 3 और B2 का मान 6, 3 एक 3, 3 2 6, यानी B1 बटे B2 बराबर माइनस का 1/2। अब देखते हैं C1 बटे C2 क्या आ रहा है। C1 बटे C2 बराबर, C1 का मान है माइनस का 11, C2 का मान है 22, 11 का 11, 11 2 22, C1 बटे C2 माइनस का 1/2। ठीक है, C1 बटे C2 माइनस का 1/2। ये अब देखो क्या, A1 बटे A2 बराबर 1/2, माइनस का B1 बटे B2 बराबर एक माइनस का 1/2, C1 बटे C2 बराबर भी क्या है माइनस का 1/2। तो लिखते A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, अर्थात क्या है माइनस का 1/2 बराबर माइनस का 1/2 बराबर माइनस का 1/2। ये क्या है आपस में सभी समान है। जब तीनों समान हो तो क्या होते हैं, रेखाएं एक दूसरे को क्या होती है, एक दूसरे के समांतर होती है। सॉरी, एक दो जो A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 होता है, तो रेखाएं क्या होती है परस्पर समानांतर होती है, इसके अनेक हल होते हैं। और रैखिक युग्म समीकरणों का रैखिक युग्म क्या होगा, आश्रित संगत होगा। आश्रित संगत यानी क्या, एक दूसरे पे ये डिपेंड होंगे यानी आधारित होंगे, एक के बिना दूसरे का नहीं, दूसरे के बिना पहले का नहीं। यानी क्या होगा, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 होते हैं। तो क्या होते हैं, दोनों रेखाएं परस्पर संपाती होती हैं और इनके अनेकल होंगे। लिखते हैं दोनों समीकरण परस्पर संपाती होंगी। होंगी और इनके अनेक हल होंगे। अतः रैखिक समीकरणों का युग्म आश्रित संगत, आश्रित संगत होगा। यानी ना ही ये संगत है ना ही असंगत है, क्या है आश्रित संगत है। ठीक है, तो A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, तो सभी का मान -1/2 -1/2 -1/2 आ रहा है। तो दोनों समीकरण परस्पर संपाती होंगे और इनके अनेक हल होंगे, अतः रैखिक समीकरणों का युग्म आश्रित संगत होगा। ठीक है, इसका ग्राफ इस प्रकार से बनेगा, जैसे एक ग्राफ ये एक्स एक्स वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष, इस पे दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से जाएंगे तो इनके अनेक हल हो जाएंगे। ठीक है, तो
समीकरण एक समीकरण दो बनाया। समीकरण एक की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 से की बराबर 0 से की। a1 बराबर 5, b1 बराबर -10, c1 -11। फिर समीकरण दो की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से की। यहाँ से a2 b2 c2 के मान निकाले। a2 बराबर -10, b2 बराबर 6, c2 बराबर 22। तो a1 बटे a2 देखा तो a1 का मान है 5 और a2 का मान -10, तो हल किया तो -1/2 आया। b1 बटे b2, b1 का मान है 3 माइनस का और b2 का मान है 6, तो इसको हल किया तो 1 माइनस का 1/6। c1 बटे c2, c1 का मान है -11, c2 का मान है 22, तो इसको हल किया -1/2। तो तीनों का मान -1/2 यानी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, अर्थात -1/2 बराबर -1/2 बराबर माइनस का 1/2, सभी में समान है। तो दोनों समीकरण परस्पर संपाती होंगे और इनके अनेक हल होंगे और रैखिक समीकरणों का युग्म आश्रित संगत होगा। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। पॉइंट 5 दिया गया है। समीकरण एक ये दिया, एक ये दिया। इसमें देखना है कि क्या दोनों समीकरणों का युग्म क्या हो सकता है, इसके हल कितने हो सकते हैं नहीं हो सकते, ये भी देखना। तो क्या करना है, समीकरण एक और समीकरण दो बनाना सबसे पहले। तो दिया है 4/3x प्लस का 2y बराबर 8 कामा 2x प्लस 3y बराबर 12। अब इसको देखते हैं। तो 4/3x प्लस का 2y बराबर 8, एक मान लिया। इसके नीचे 3 की गुणा 2y से कर दी, तो 4x प्लस का 2 गुणे 3y बटे 3 बराबर 8, क्योंकि इसके नीचे एक मान लिया तो 3 की गुणा 2y से कर दी। ठीक है, अब ये होगा 3 दूनी 6, 4x प्लस का 6y बराबर 8 और इसके नीचे चल रहा है 3। 8 के नीचे मान लिया 1 तो क्रॉस गुणा कर दी। ठीक है, तो 1 की गुणा 4x प्लस 6y से हो जाएगी 8 गुणा 3, तो हो जाएगा 4x प्लस का 6y बराबर 8 या 24, 8 गुणे 3 और ये यहाँ पे प्लस का इधर आएगा माइनस, तो 4x प्लस का 6y माइनस का 24 बराबर 0, समीकरण 1। अब 2x प्लस 3y बराबर 12, इसको समीकरण 2 मान लें। 2x प्लस 3y बराबर 12, समीकरण 2x प्लस 3y 12, यहाँ उधर है प्लस का, यहाँ पे आ जाएगा हो जाएगा माइनस का, बराबर समीकरण 2। अब समीकरण 1 की तुलना मानक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने। लिखते हैं समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, तो a1x, यहाँ पे समीकरण 1 में x का गुणांक क्या है 4, तो a1 बराबर 4 कामा y के साथ क्या 6, तो b1 बराबर 6, c1 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 24। अब देखते हैं समीकरण 1 2 की तुलना करते हैं। समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, करते हैं दोनों, देखते हैं। a2 बराबर x के साथ क्या 2, a2 बराबर 2 हो जाएगा हमारा 2, b2 बराबर क्या होगा y के साथ क्या 3 3 और c2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 12। ठीक है, अब देखते हैं a1 बटे a2 का मान क्या आएगा, b1 बटे b2 का क्या मान आएगा, c1 बटे c2 का क्या मान आएगा। तो देखते हैं a1
बटे A2 बराबर A1 का मान है 4 और A2 का मान है 2, 1 2। तो A1 बटे A2 बराबर 2 बटे 1। अब यहाँ पे देखते हैं B1 बटे B1 का मान हमारा क्या है 6, B2 का मान 3, 1 0। तो B1 बटे B2 बराबर 3 बटे 1। फिर देखते हैं C1 बटे C1 बटे C2 बराबर क्या है, C1 का मान है हमारा क्या माइनस का 24 और C2 का मान माइनस का 12, माइनस माइनस कटा 12 1 12, 12 दूनी 24। ठीक है, तो C1 बटे C2 बराबर 2 बटे 1। अब देखते हैं यहाँ पे देखो A1 बटे A2 का मान 2 बटे 1, B1 बटे B2 का मान भी 2 बटे 1, C1 बटे C2 का मान भी 2 बटे 1। तो क्या A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, तीनों आपस में बराबर। तो A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, अर्थात 2/1 बराबर 2/1 बराबर 2/, क्या लिखना है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। अतः दोनों समीकरण क्या है परस्पर संपाती है और इसके अनेक हल होंगे, अतः रैखिक समीकरणों का योग क्या आश्रित संगत होगा। दोनों समीकरण परस्पर संपाती होंगे तथा समीकरणों के अनेक हल होंगे और रैखिक समीकरण का युग्म आश्रित संगत होगा। रैखिक समीकरण का युग्म आश्रित संगत होगा। ठीक है, क्या किया 4/3x प्लस 2y बराबर 8 है, तो y के नीचे मान लिया 1 3 की गुणा 2y से कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे 3 और 1 का और फिर बटे में क्या 3 और 1 का गुणा करके लिख दिया। ठीक है, अब इसको हल किया, अब यहाँ पे 8 के नीचे मान लिया 1 क्रॉस गुणा कर दी, 4x प्लस 6y की गुणा होगी 1 के साथ, 8 गुणा 3 से। अब यहाँ पे 24 बराबर क्या इधर प्लस का पक्षांतर ले जाएंगे उधर, तो क्या होगा माइनस का। समीकरण 1 मान लिया एज इसको समीकरण 2 था, क्योंकि बराबर 12 दिया है तो उधर ले जाएंगे पक्षांतर, तो माइनस का हो जाएगा 12। समीकरण 1 की तुलना मानक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से कर दी, जिसमें a1 बराबर 4, क्योंकि x का गुणांक 4 है, y का गुणांक 6, तो b1 बराबर 6 और अचर पद क्या है माइनस का 24, तो C1 बराबर माइनस का 24। समीकरण 2 की तुलना मानक समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से कर दी। समीकरण 2 में x का गुणांक है 2, y का गुणांक है 3, अचर पद का माइनस का 12, तो a2 बराबर 2, b2 बराबर 3, c2 बराबर माइनस का 12। a1 बटे a2 बराबर देखिए a1 का मान कितना 4, a2 का मान 2, हल किया 2/1। b1 बटे b2, b1 का मान है 6, b2 का मान है 3, हल किया इसको क्या हुआ 2/1। c1 बटे c2, C1 का मान माइनस का 24, C2 का मान है माइनस का 12, हल किया 2/1, तो क्या हुआ तीनों का मान 2/1 2/1 2/1 आ रहा है। ठीक है, तो A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, अर्थात 2/1 बराबर 2/1 बराबर 2/1। तो क्या हुआ दोनों समीकरण परस्पर संपाती होंगे और इनके अनेक हल होंगे, अतः रैखिक समीकरणों का युग्म आश्रित संगत होगा। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन। प्रश्न 4 दिया गया है,
प्रश्न में कहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक है, क्या कहा है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन सा युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत हो रहा है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए, अगर असंगत है तो सिर्फ यही चेक करना है कि क्या ये असंगत है या असंगत। अगर संगत हो रहा है तो ग्राफीय विधि से हल करना है। यानी ग्राफ पहले बिंदु निकाल लें या फिर उसके बाद में ग्राफ पे हल करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इनको चेक करना है कि ये क्या संगत है या नहीं है, संगत है या संगत क्या है, और फिर ग्राफ की विधि से हल करने के लिए पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से सीखा था। तो सबसे पहले इनको समीकरण 1 और 2 बनाए, लिखते हैं एक्स प्लस वाई बराबर क्या आ गया 5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का बराबर 0। ये हो गया समीकरण। ठीक है, फिर 2x प्लस 2y बराबर 10 है, ये हो जाएगा माइनस का 10 बराबर। यहां से देखो एक चीज निकल के आई है, क्यों, जो समीकरण 1 होता है उसके गुणांकों से जो अगला समीकरण बनता है, तो दोनों समीकरण क्या होते हैं, संगत भी होते हैं और परस्पर संपाती भी होते हैं। तो देखो x प्लस 2y माइनस 5 है, फिर क्या 2x प्लस 2y माइनस का 10 है, तो क्या x का 2 गुना किया, y का भी 2 गुना किया और अचर पद को भी 2 गुना किया। तो इससे क्या होगा कि दोनों समीकरण क्या परस्पर संपाती होंगे। संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर ही ग्राफ पे एक दूसरे के ऊपर से गुजरेंगे, तो इसके अनेक हल होंगे। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना है कि जब x और y के गुणांकों से यानी समीकरण 1 के गुणांक यानी कुछ भी गुणा या भाग करके समीकरण 2 बनता है, तो दोनों समीकरण क्या होते हैं, परस्पर संपाती होते हैं, इसके अनेक हल होते हैं। ये ग्राफ में एक दूसरे के ऊपर ही बने। ठीक है, तो लिखते हैं मान समीकरण ए की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, करते हैं। देखो a1x समीकरण 1 के साथ में x का गुणांक क्या है 1, तो लिखते हैं a1 बराबर 1, b1 बराबर y के साथ क्या है 1, कामा c1 बराबर माइनस का 5। फिर समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 से करते हैं। समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर करते हैं। देखो x समीकरण 2 में x का गुणांक क्या है 2, तो a2 बराबर 2, कामा b2 बराबर 2, कामा c2 बराबर माइनस का 10। ठीक है, अब देखते हैं a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 क्या आ रहा है। तो लिखते a1 बटे a2 बराबर a1 का मान क्या है 1, a2 का मान है 2। ठीक है, 1 बटे 2। फिर देखते हैं b1 बटे b2, b1 बटे b2 बराबर b1 का मान है 1, b2 का मान है 2, इसका मान भी 1 बटे 2 आ गया। फिर देखते हैं c1 बटे c2, c1 बटे c2 बराबर c1 का मान क्या है माइनस का 5, c2 का मान माइनस का 10, माइनस से माइनस 5 1 5 5 बटे 10, यानी c1 बटे c2 बराबर भी आ रहा है 1 बटे 2। ठीक है, यानी a1 बटे a2 बराबर भी a1 बटे a2 का मान 1 बटे 2, b1 बटे b2 का मान 1 बटे 2, c1 बटे c2 का भी मान 1 बटे 2 आ रहा है। तो क्या लिखना है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, अर्थात 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, अर्थात 1 बटे 2 बराबर
1/2 बराबर 1/2। क्या लिखना है? दोनों समीकरण परस्पर संपाती होंगे और इनके क्या अनेक हल होंगे, और रैखिक समीकरणों का युग्म आश्रित संगत होगा, यानी संगत होगा। दोनों समीकरणों का दोनों समीकरण परस्पर संपाती होंगे और इनके अनेक हल होंगे, हल होंगे, और रैखिक समीकरणों का युग्म आश्रित संगत होगा। रैखिक समीकरणों का युग्म आश्रित संगत होगा। आश्रित संगत होगा। अब इसको, यानी समीकरण क्या होगा? दोनों समीकरण संगत होंगे। ग्राफ पे अभी ग्राफ भी बनाएंगे इसका। तो देखते हैं समीकरण एक से एक्स और वाई का मान निकालते हैं। समीकरण एक में क्या करते हैं? एक्स या वाई के कुछ मान सोच के रखते हैं, और कुछ भी मान रखना है, जैसे एक्स का मान रखते हैं तो वाई का मान, एक्स का इस प्रकार से मान को रखना है कि वाई का मान दशमलव में ना आए, पूर्ण संख्या में आ जाए। तो लिखते हैं समीकरण एक में वाई बराबर देखते हैं। समीकरण एक में वाई बराबर एक रखते हैं तो एक्स का मान आ जाएगा 4। ठीक है, दो रखेंगे 3, 3 रखेंगे तो 2। ठीक है, समीकरण एक में वाई बराबर 1, 2, 3 रखने पर, ठीक है, तो ये क्या है? एक्स प्लस वाई माइनस 5 बराबर, ठीक है, वाई का मान 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 - 5 बराबर, ठीक है, और एक्स बराबर, ये प्लस का है ये माइनस है, तो बचेगा क्या? माइनस का 4 बराबर, एक्स बराबर 4। फिर एक्स का मान 2 रखते हैं, वाई का मान, सॉरी, वाई का मान एक्स प्लस 2 - 5 बराबर 0। एक्स प्लस वाई माइनस 5 दिया है, वाई का मान 2 रखते हैं, एक्स प्लस 2 - 5 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या बचा? प्लस माइनस का पार्ट 2 3, एक्स माइनस 3 बराबर 0, एक्स बराबर 3। फिर वाई का मान फिर से क्या 3 रखते हैं, तो एक्स प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, एक्स बराबर 3, वाई बराबर 3, तो एक्स प्लस 3 माइनस का 5 बराबर 0, तो एक्स माइनस 2 बराबर 0, एक्स बराबर क्या आया? 2 प्लस का आ गया। ठीक, तो क्या कहते हैं? समीकरण एक के बिंदु क्या प्राप्त हुए? 4, 1, 3, 2, 2, 3। ठीक है, समीकरण एक के बिंदु, क्योंकि एक्स को पहले लिखते हैं वाई को बाद में, तो लिखते हैं समीकरण एक के बिंदु क्या होगा? 4, 1,
3, 2, 2, 3 है। क्योंकि एक देखो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये जो है क्या A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 का मान एक ही है, यानी रेखाएं संपाती है, तो समीकरण 1 और 2 परस्पर संपाती होंगे। समीकरण 2 का बिंदु निकालना जरूरी नहीं है, निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, उसका कोई इशू। तो लिखते हैं समीकरण 2 में, देखो समीकरण 2 में y का मान क्या रखें, जैसे 1 रखते हैं तो 2 से 8 4, ठीक है। फिर 2 रखते हैं, 3 रखते हैं 6, ठीक है। तो समीकरण 2 में y बराबर 1, 2, 3 रखने पर यहां पे लिख देते हैं अतः समीकरणों को करणों को ग्राफीय विधि से हल करना संभव है, ठीक। ग्राफीय विधि से हल करना संभव है। मान रखते हैं y का मान समीकरण 2 में क्या है, समीकरण 2 2x प्लस का 2y माइनस का 10 बराबर 0। y का मान 1 रखते हैं पहले, तो ये होगा 2x प्लस का 2 गुणे 1 माइनस का 10 बराबर 0। तो ये 2 1 का 2 हो जाएगा, और 10 का माइनस का प्लस का 2, तो बचेगा कितना, माइनस का 8। 2x माइनस बराबर 0, और ये चला जाएगा उधर प्लस का हो जाएगा, तो 2x बराबर 8, x बराबर 8/2, यानी x बराबर 4। अब फिर 2 रखते हैं, 2x प्लस 2y माइनस का 10 बराबर 0, ठीक है। 2x प्लस का 2 गुणे 2 माइनस का 10 बराबर 0, तो 2x प्लस का 4 माइनस का 10 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 6। 2x माइनस का 6 बराबर 0, और 2x बराबर 6, x बराबर 6/3, सॉरी 6/2, 3। तो x बराबर क्या आ गया, 3। फिर y बराबर 3 रख के देखते हैं, 2x प्लस 2y माइनस का 10 बराबर 0, ठीक है। y का मान 3 रखते हैं, तो ये होगा 2x प्लस का 2 गुणे 3 माइनस का 10 बराबर 0। तो 2x प्लस का 6 माइनस का 10 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा 2x माइनस का 4 बराबर 0, और 2x बराबर 4, x बराबर 4/2, यानी 2, x बराबर 2, ठीक है। तो समीकरण 2 के बिंदु क्या प्राप्त होंगे, 4, 1, 3, 2, 2, 3। समीकरण समीकरण 2 के बिंदु क्या प्राप्त होंगे, 4, 1, ठीक है, 2, 2, 3, 4, 1, यहाँ पे 2 नहीं होगा। देखो x को पहले लिखते हैं, तो 3,
2, फिर 2, 3। देखो समीकरण एक के बिंदु क्या मिले हमें, 4, 1, 3, 1, 4, 1, 3, 2, 2, 3। समीकरण दो के बिंदु में क्या मिले, 4, 1, 3, 2, 2, 3। ठीक है, तो अब एक ग्राफ बना लेते हैं, एक एक्स अक्ष और वाई अक्ष को बनाते हैं। यहाँ पे ग्राफ ये लेते हैं यहाँ। ठीक है, ये हमारा है एक्स डैश एक्स अक्ष, वाई वाई डैश। इस वाई अक्ष पे 1, 2, 3, 4, 5। एक्स अक्ष पे 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, समीकरण एक के बिंदु क्या है, 4, 1। 4 का एक्स अक्ष पे 4 और वाई अक्ष पे 1, यानी इसके सामने 4 और यहां पे ये बना। ठीक है, 4, 1, फिर 3, 2 पे एक्स अक्ष पे 3 और वाई अक्ष पे 2, यानी लगभग है इसके सामने ये। फिर 2, 3 क्या, एक्स अक्ष पे 2, वाई अक्ष पे 3, लगभग इसके सामने 3 यहीं पे तो पड़ रही है डॉटेड में ये, और ये 3 ये ये यही तो पड़ रहा है। अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं। यहां से ये जा रही है, ये और समीकरण दो के भी बिंदु क्या है, 4, 1, 3, 2, 2, 3। बिंदु एक ही है तो दोनों रेखाएं परस्पर क्या है, समपाती है। यहां पे हमारा 4, 1, फिर 2, 4, 1, 3, 2 और ये है हमारा 2, 3। ये दोनों रेखाएं देखो परस्पर संपाती है। एक्स प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, तो क्या हुआ, समीकरण एक के बिंदु समीकरण दो के बिंदु एक समान ही है, अतः दोनों रेखाएं परस्पर संपाती है। दोबारा से इसको देख लेते हैं। देखो समीकरण एक मान लिया इसको, समीकरण दो मान लिया इसको। समीकरण एक की तुलना मानक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से कर दी। a1 बराबर 1, b1 बराबर 1, c1 बराबर -4, 5। समीकरण दो की तुलना मानक समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 से कर दी, बराबर 0 से कर दी। a2 बराबर 2, b2 बराबर 2, c2 बराबर -10। a1 बटे a2 बराबर क्या, a1 का मान 1, b2 a2 का मान 2, तो 1 बटे 1 2। b1 बटे b2, b1 का मान 1, b2 का मान 2, तो 1/2। फिर C1 बटे C2, C1 का मान -5 और C2 का मान है -10। तो इसको हल किया 1/2, तो क्या लिखना, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, अर्थात 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो क्या करें, दोनों समीकरण परस्पर संपाती होंगे और इनके अनेक हल होंगे। रैखिक समीकरणों का युग्म आश्रित संगत होगा, अतः समीकरणों को ग्राफी विधि से हल करना संभव है। ठीक है, फिर क्या किया, समीकरण एक में चाहे x का मान रख लो या y का मान रख लो। y का मान रखा 1, 2, 3, तो y का मान जब 1 रखा तो x का मान 4 आया। जब y का मान 2 रखा तो x का मान 3 आया। जब y का मान 3 रखा तो x का मान 2 आया। और बिंदु किस प्रकार से लिखते हैं,
एक्स को पहले वाई को बाद में, यानी 4, 1, एक रखा तो 4 मिला, तो 4, 1, फिर 2 रखा तब 3 मिला, 3, 2, फिर 3 रखा तो 2 मिला, 2, 3। फिर समीकरण 2 में भी मान के रख लिए, 1, 2, 3 ही रख लिए। जब 1 रखा तो 4 मिला, ठीक है। जब 2 रखा तो 3 मिला, और जब 3 रखा तो 2 मिला। तो बिंदु क्या होंगे, 4, 1, 3, 2, 2, 3। सेम दोनों के बिंदु है। ग्राफ बनाया एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे। एक्स अक्ष पे, एक्स अक्ष ये रेखा होती है, समांतर रेखा एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष। तो बिंदु बना 1, 2, 3, 4, 5, और वाई अक्ष पे भी 5 बिंदु बना करा। 1, 4, 1, तो 4, 1, यानी एक्स अक्ष पे 4, वाई अक्ष पे 1 और 4 के भी यहाँ पे पॉइंट बना लिया। फिर 3, 2, एक्स अक्ष पे 3 चलना है, वाई अक्ष पे 2 चलना है, 3, 2 यहाँ पे बना। फिर 2, 3, एक्स अक्ष पे 2, वाई अक्ष पे 3, तो यहाँ पे लगभग बना, ठीक है। और इन तीनों बिंदु को मिलाती हुई रेखा खींचती। ये जो है बुक में करने के लिए ग्राफ बनाना, फिर उसको स्केल को रख के और पेंसिल से सीधी लाइन खींचते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो क्या है, स्केल नहीं, उसका लगभग में ही लाइन रेखा को खींचा जा सकता है, ठीक है। और एग्जाम में ग्राफ मिलेगा, उस ग्राफ पे देखो, देखो यहाँ पे टाइम बचा ज्यादा ना हो इसलिए माइनस पर नहीं लिखा। तो यहाँ पे इधर ये माइनस, ये एक्स अक्ष यहाँ पे ये बिंदु 0, 0 है, और इधर को माइनस का, इधर को माइनस का, तो इनको भी लिखना जरूरी है। जैसे माइनस का 1 लिख देते, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। ये माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, ऐसे लिख। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 4 का पॉइंट 2 दिया गया है कि x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। इसको देखना है कि इन दोनों समीकरणों हल करने से क्या संगत होगा या असंगत। संगत होगा तो ग्राफी विधि से हल करना है, अगर संगत नहीं होगा तो ग्राफी विधि से हल नहीं करना। तो देखते हैं, समीकरण 1 बनाते फिर 2 बनाते हैं। x माइनस वाई 8 इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। इसको मान लिया समीकरण 1। पक्षांतर करके 8 को लाए तो इधर, फिर इसको 3x माइनस का 3y और 16 बराबर का प्लस का, तो इधर लाएंगे पक्षांतर में तो हो जाएगा माइनस का, बराबर 0। समीकरण 2, ठीक है। अब क्या करना है, समीकरण 1 की तुलना मानक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 से करते हैं। समीकरण 2 की तुलना मानक समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 से करते हैं। यहाँ से a1 b1 c1, a2 b2 c2 के मान निकालते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर करते हैं। समीकरण 1 है, x का गुणन क्या है 1, तो a1 बराबर 1, b1, y का गुणन क्या माइनस का है, बराबर माइनस का है, c1 बराबर क्या अचर पद होगा माइनस का 8। फिर समीकरण 2 की तुलना करते हैं। समीकरण 2 की तुलना मानक समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। देखते हैं समीकरण 2 में x का गुणन क्या है 3, तो a2 बराबर 3, b2 बराबर y का गुणन क्या माइनस का 3, तो वो अगर माइनस का 3, और c2 निकालना है, c2 बराबर अचर पद क्या बना माइनस का 16। अब देखते हैं a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 क्या आ रहा है। सबसे पहले देखते हैं a1 बटे a2 बराबर a1 का मान है 1 और a2 का मान है 3।
ठीक है, फिर देखते हैं B1 बटे B2। B1 बटे B2 बराबर क्या है, B1 का मान माइनस का 1 और B2 का मान है माइनस का 3, माइनस माइनस काट दिया तो B1 बटे B2 बराबर 1/3। अब देखते हैं C1 बटे C2 क्या आ रहा है, C1 बटे C2। C1 का मान है माइनस का 1, C2 का मान है माइनस का 4, माइनस का 8 बटे माइनस का 16, माइनस माइनस 1 8 1 का 8 बटे 16, यानी C1 बटे C2 बराबर 1/2, 1/2। अब देखते हैं A1 बटे A2 का मान है 1/2, B1 बटे A1 बटे A2 का मान 1/3, B1 बटे B2 का मान है 1/3 और C1 बटे C2 का मान है क्या 1/2, यानी A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 तो है, लेकिन C1 बटे C2 बराबर नहीं हो रहा है, तो लिखते हैं A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2। अर्थात ये कैसे पता चलेगा कि ये बराबर कैसे है, क्योंकि A1 बटे A2 का मान है 1/3 बराबर B1 बटे B2 का मान है 1/3, जो बराबर नहीं है 1/2। ठीक है, तो क्या है A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 और बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। तो क्या लिखना है, अतः दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं होगा, रेखाएं परस्पर समानांतर होंगी और रैखिक समीकरण जो क्या होगा असंगत होगा। दोनों लिखते, दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं होगा और रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। अतः रैखिक समीकरण का युग्म असंगत होगा। रेखाएं समांतर कैसे होंगी, जैसे देखो एक ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ में एक रेखा यहां से जा रही, एक रेखा यहां से जा रही, ठीक है, ये कहीं पे भी समांतर रेखाएं, एक रेखा ये जा रही, एक रेखा ये जा रही, ये दोनों रेखा कितनी दूर अलग तक चली जाए आपस में कहीं पे भी नहीं मिलेगी, इसी को बोलते हैं समानांतर रेखा। और इसका जब कोई कहीं पे मिलेगी ही नहीं तो इनके हल किस प्रकार से बनेंगे, नहीं, क्योंकि जब तक दोनों रेखाएं आपस में किसी न किसी बिंदु पे जब तक ना मिले, जब तक कोई हल नहीं हो सकते, और ये दोनों रेखाएं अनंत तक बढ़ा दी जाए फिर भी इनके कोई भी हल नहीं, क्योंकि ये कहीं पे भी मिलेगी, तो रैखिक समीकरण के युग्म क्या होगा असंगत होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, समीकरण 1 और समीकरण 2 बनाया, समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 से बराबर 0 से कर दी, a1 बराबर x का गुणन क्या है समीकरण 1 में 1, y का गुणन -1 और अचर पद क्या है -8, तो a1 बराबर 1, b1 -1, c1 -8। समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से कर दी, तो समीकरण 2 में x का गुणन क्या है 3, y का गुणन क्या -3, तो a2 बराबर 3, b2 बराबर यहाँ पे b2 -3, अचर पद क्या -16, c2 -16। अब देखा a1 बटे a2 का मान क्या आ रहा, देखते हैं a1 का मान 1, a2 का मान 3, तो 1/3। फिर b1 बटे b2 देखा, b1 का मान -1, b2 का मान -3, -1 कर दिया तो 1/3। c1 बटे c2, c1 का मान -8,
C2 का 1 माइनस का 16, इसको हल किया, क्या है 1/2। फिर चेक किया A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2, अर्थात क्यों नहीं है, क्योंकि A1 बटे A2 को 1/3, B1 बटे B2 को 1/3, जो कि C1 बटे C2 को क्या है 1/2, ये बराबर नहीं, अर्थात A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं C1 बटे C2। तो क्या लिखना है, दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं होगा, रेखाएं परस्पर समांतर होंगी, अतः रैखिक समीकरण का युग्म असंगत होगा। ठीक है, इसको ग्राफ पे दर्शाने के लिए नहीं कहा, क्वेश्चन में कहा है संगत अगर है तो ग्राफिक विधि से हल करना। ये कहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफिक विधि से हल करना है, ये असंगत है इसलिए इसको ग्राफिक विधि से हल करने की नहीं कहा। ऐसा नहीं इसको ग्राफिक विधि से नहीं हल किया जा सकता, हल किया जा सकता है। कैसे, समीकरण एक में एक्स या वाई का कुछ मान सोच के रखो, वाई जैसे एक्स का मान रख रहे हो तो वाई का मान निकालना है। फिर समीकरण दो में एक्स का मान रख रहे हो तो वाई का निकालना है, वाई का मान रख रहे हो तो एक्स का मान। लेकिन मान को सोच के इस प्रकार से रखना है कि जो भी मान आए धनात्मक ना उस दशमलव में ना आए, पूर्ण संख्या में आए। जैसे 4, 5, 6, 8, 9, 10, 20, 25 जो भी आए, दशमलव जैसे 12.3, 12.2 इस प्रकार से ना आए। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखिए। और इस क्वेश्चन के साथ ही इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, बाकी को क्वेश्चन फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे।